जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों पे छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो आज की रीडिंग, आज का गाइडेंस, आज का मोटिवेशन आप सभी के लिए क्या आने वाला है। आज हम देखेंगे डिटेल में कि ईश्वर आपके लिए आज क्या लेके आ रहे हैं। और जितने भी यूवर्स मेरे साथ नए नए जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। कीप ऑन सपोर्टिंग मी। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज की एनर्जी क्या है, क्या आप संदेश लेके आए हैं, क्या मोटिवेशन, क्या गाइडेंस। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Bottom of the deck. ओके। ठीक है। देखो, यहाँ लोगों ने आपको तो तोड़ने की बिल्कुल कोशिश की है और हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की है। आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की है, आपको हर चीज में ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। इमोशनली ब्रेक डाउन, रिश्तों से, आपके मेंटली स्ट्रेंथ से, आपके फाइनेंशियली से, आपको हर तरीके से रोकने टोकने की कोशिश की है। आपके पीठ पीछे इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए हैं कि अगर आप उनके कंट्रोल में नहीं आए हैं तो उन्होंने ब्लैक मैजिक तक का सहारा लिया है आपको रोकने के लिए। लेकिन इन्होंने जब जब जो भी कोशिश की है आपको बांधने की, हमेशा से ये लगा लो कि आप एक उसूलों वाले पर्सन हैं, सिद्धांतों वाले पर्सन हैं, आप सही रास्तों पे चलने वाले पर्सन हैं। आप डरते नहीं हैं किसी को गलत कहने के लिए। अगर कोई इंसान गलत है तो आप उसके मुंह पे गलत कह सकते हैं, क्योंकि आप उसूलों वाले पर्सन हैं। आप डरते नहीं हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आपका ऑरा और आपकी पर्सनालिटी, आपका रुतबा इस तरीके से है कि झुकने वाला नहीं है। अगर गलत चीज है तो गलत चीजों में बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही झुकेंगे। तो ये एनर्जी, इस तरीके का स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने के वजह से आपके हेटर्स ब्लैक मैजिक का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप आसानी से झुकेंगे नहीं, आसानी से उनके हिसाब से काम नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, जिनका मन प्योर होता है, जिनकी नीयत प्योर होती है, उनके साथ ईश्वर भी होता है। तो ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहे हैं। ईश्वर आपको सारे पाखंडी लोगों से बचा रहे हैं। ये कह लो आपके बहुत अच्छे कर्म रहे हैं, सेवा भाव रहा है, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना। जितने भी पाखंडी लोग आपके जीवन में चले हैं, जिन्होंने भी आपके ऊपर षड्यंत्र रचा है, उन सभी से आपको बचाया जा रहा है और आपको दूसरा मौका दिया है, क्योंकि आपने कुछ न तो कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसका फल अब आपको मिल रहा है। और इन्हीं कर्मों के द्वारा आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके धार्मिक या आपकी प्रार्थना इतनी स्पिरिचुअलिटी में, इतनी प्योरिटी के साथ आपकी आगे बढ़ रही है कि ईश्वर आपकी बातें सुन रहे हैं, आप पे ब्लेसिंग बरसा रहे हैं। ईश्वर कहीं ना कहीं
आपके ऑरा को, आपके इंट्यूटिव को और पावर दे रहे हैं। हो सकता है आपको सपनों के द्वारा बहुत सारी चीजें बता दी जाती हों, आपको दिखाया जाता हो कि आने वाले टाइम में आपके साथ क्या हो सकता है या सामने वाले के साथ क्या हो सकता है। आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, पावर दी जा रही है। स्पिरिचुअलिटी में होने के वजह से, आपके अच्छे कर्म होने के वजह से आपको रास्ता पहले ही दिखाया जा रहा है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है मेरे कुछ यूवर्स हैं जिनको सपनों के द्वारा पहले ही बहुत सारी भावना पता चल जाती हैं, उनको दिख जाता है कि क्या होने वाला है, आभास हो जाता है, पहले से ही आभास हो जाता है कि अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। और आपको कोई ना कोई हिंट जरूर मिलता है कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा। तो यहाँ मुझे आपकी स्पिरिचुअलिटी समझ लें कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप ईश्वर ने आपकी सुन ली है, या आपके अच्छे कर्मों के वजह से आपको दूसरा मौका दिया है, जिसके वजह से सपनों के द्वारा या इंट्यूशन के द्वारा आपको बहुत सारी चीजें आभास हो जाती हैं। आपके हेटर्स की नजर सबसे ज्यादा आपके फाइनेंशियली और आपके प्रॉपर्टीज पे ही रही है। वहां से इनको हड़पने के लिए आप पे बार बार आक्रमण किया जाता है, नेगेटिविटी में डाला जाता है, षड्यंत्र किया जाता है, पाखंडी लोगों के साथ मिलकर आपको तोड़ने की कोशिश की जाती है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई है जो पाखंडी बाबा का सहारा लेके आपको पूरी तरीके से बांधने की कोशिश की है। और ये पाखंडी बाबा कहीं दूर रहते हैं, पास में नहीं रहते। जिनका इन्होंने सहारा लिया है, ये किसी और पर्सन के कांटेक्ट से कांटेक्ट लेके ये आपके ऊपर आक्रमण कराया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, इस कार्ड में भी कालापन है, नेगेटिविटी है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो उजाला भी है। तो जो भी चीजें कराई हैं वो लंबे रास्ते के लिए नहीं है, यानी कि उजाला है, पूरा काम नहीं हुआ है, आधा अधूरा हुआ है। चाहे उन्होंने कितनी भी दूर जाके कराया हो, कुछ भी कराया हो, किसी का भी सहारा लिया हो, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे उजाला है, तो आपकी तरफ ईश्वर आ रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने, उन पाखंडी लोगों से बचाने, उनके षड्यंत्र को फेल करने। यहाँ आपको बचाया गया है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कोई लेडी है, बहुत ही डोमिनेटिंग, कहते हैं ना घमंडी टाइप, जो सिर्फ और सिर्फ ईगो में रहती है। कोई लेडी है जो सुनती नहीं है, अपना चलाना, अपना करना, एक जिद पना, इसी जिद के वजह से इसने अच्छे अच्छे लोगों का घर बर्बाद किया है। यहाँ तक कि इसने आपके प्यार को भी अलग करने की कोशिश की है, रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की है, घर तोड़वाने की कोशिश की, आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करी। यहाँ तक कि इस प्यार में भी इसने ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश की। आपको कहीं ना कहीं डाइवोर्स आपका हो जाए, सेपरेशन आपका हो जाए, या आप में से कोई एक रहे ना। ये लेडी बहुत सेल्फिश है, बहुत ही ओल्ड लेडी है, बड़ी लेडी हो सकती है, 35 प्लस हो सकती है, 40 प्लस भी हो सकती है। तो ये जो लेडी है बड़ी उम्र की है, ज्यादातर मैं कहूँगी 40 प्लस इस एज की लेडी है, जिसको बहुत जलन की भावना है और खुरापाती दिमाग है। हमेशा गंदी चीजों में ही दिमाग चलता है, अच्छी चीजों में नहीं चलता। कब क्या तोड़ना है, कब कैसा तोड़ना है, बस इसके विचार हमेशा चलते रहते हैं, विचार कभी अच्छे नहीं चलते। और ये लेडी ऐसी है कि इसने अपने ही घर के बेटे का भी घर खराब कर रखा है, अपने ही घर का बेटा है, अपना ही बेटा है, अपने बेटे का घर भी इसी ने खराब किया है। यहाँ जो मुझे एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे पक्षा नहीं है इसने, और इसने सहारा लिया है, किसी थर्ड पार्टी का सहारा लिया है आप लोगों को अलग करने के लिए। और ये जिसका भी सहारा लिया है बहुत एक्सपीरियंस बंदा है जिसके पास ये गई हैं, लेकिन बदले में कहते ना ईश्वर है, दूसरा मौका हर इंसान को मिलता है। तो आपके कोई ना कोई अच्छे कर्मा थे जिसके वजह से आपको बचाया। तोड़ने की तो बहुत कोशिश की,
खत्म करने की कोशिश की। पॉलिटिक्स, पहले आपको ओवरबर्डन में डाल के आपका नाम खराब करने की कोशिश की। फैमिली तक में आपका नाम खराब करने की कोशिश की। अगर कुछ नहीं हो पाया तो आपको तोड़ने की कोशिश की। ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर है आपके जीवन में, आपके लिए प्रोटेक्शन चारों तरफ से आया है, जस्ट बिकॉज आपके अच्छे कर्मा रहे हैं। और जिन्होंने आपके फाइनेंशियली को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश की या हड़पने की कोशिश की, वो हड़प ही नहीं पाए। आपकी चीज आपके पास ही है और आपके पास ही रहेगी, और आप शाइन करने के लिए बने हैं और आप शाइन करते ही रहेंगे। आपको कोई भी नहीं हरा सकता। तो ईश्वर पाखंडी लोगों से आपको बचा रहे हैं। ऑलरेडी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। क्लेम इट कीजिए पॉजिटिव वे में, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है हर तरीके से। बैकफायर किया है, उनके षड्यंत्र उन पे नहीं चल पाए पाखंडी लोगों के, और आपके अच्छे कर्म जैसे आप कर रहे हैं आगे भी करते रहें, क्योंकि आगे भी आपके लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है। अभी तो सिर्फ एक गंदगी से आपको निकाला जा रहा है ताकि आप निकल जाएं, आप हील हो जाएं, और उसके आगे आपके लिए एक नया सेटअप किया जा रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस एंड मोटिवेशन लेंगे कि क्या आया है आज के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें आज के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें आज के लिए। आप बैलेंस हुए हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी प्रैक्टिकलिटी दोनों में बैलेंसिंग आया है, और इसी बैलेंसिंग वे के वजह से आपको ईश्वर ने दूसरा मौका दिया है, या ये कह लो कि आपका सही समय पे बैलेंसिंग शुरू हो गया, जहाँ पे ईश्वर आपके स्पिरिचुअलिटी के आगे झुक गए और वो खुद आए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपका कोई विजन है, आपका कोई ड्रीम है, कोई गोल है जो आप शुरू से करना चाहते थे, लेकिन ये हेटर्स और ये नेगेटिविटी के वजह से कभी नहीं कर पाए। लेकिन आपको बोला जा रहा है उसी गोल को पकड़ के रखें, जरूर पूरा होगा। उस पे वर्क करना शुरू कर दें, क्योंकि आप जब तक पकड़ के रखेंगे तभी चीजें वर्कआउट करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। तो आपको इस चीज पे थोड़ा सा फेथ रखना है, अपने ड्रीम पे भी फेथ रखना है, अपने काम में भी फेथ रखना है, क्योंकि एक ना एक दिन आप अपने गोल को जरूर कंप्लीट करेंगे। तो क्यों नहीं आज से। आई एम सो सॉरी, पीछे से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा होगा, उसको आप सभी लोग अवॉइड कीजिएगा। तो थोड़ा सा आपको अपनी चीजों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। डिवाइन को सरेंडर कर दें, क्योंकि डिवाइन ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बची कुछ चीजें भी आप उन पे छोड़ दें, वो सब देखेंगे। आप सिर्फ अपना फर्ज निभाएं जो आप इस धरती पे करने आए हैं, जिस चीज के लिए आपको भेजा गया है। आपके ड्रीम जरूर पूरे होंगे। उसको प्रैक्टिकली वे में प्लान करके वर्कआउट करना शुरू कर दो, एक दिन जरूर आपके पूरे होंगे। ठीक है, तो आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है, हेटर्स को रिलीज करना है, उनकी बातों को अवॉइड करना है, आगे बढ़ना है। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।